अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नून लीग 33 अरकान के साथ सेनेट की अक्सरियती जमात बन गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात में बरतरी हासिल करने के बाद ऐवान बाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी बन गई है और अपनी इत्तेहादी जमातों की हिमायत और आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत मिलने की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे आसानी से हासिल करने में कामयाब हो सकती है। ताज़ा तरीन नंबर गेम के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए किसी भी जमात को कम अज कम 53 वोट दरकार हैं। मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी पीके मैप, नेशनल पार्टी और JUI को साथ मिलाए तो इनके अरकान की तादाद 47 बनती है। नून लीग MQM या आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर नून लीग बाआसानी ये दोनों ओहदे अपने नाम कर सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत से सेनेट इंतखाबात में कामयाब होने वाले 15 उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत के ऐलान के बाद ऐवान बाला में नून लीग के अरकान की मजमूई तादाद 33 तक पहुंच जाएगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 21 सीटों के साथ दूसरे और PTI 12 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर होगी। इस लिहाज से फाटा के आज़ाद और इत्तेहादियों की हिमायत से नून लीग चेयरमैन सेनेट बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पंजाब में नून लीग के हिमायत याफ्ता 11 उम्मीदवारों की फतह का जश्न मनाया जा रहा है। पंजाब में नून लीग के हिमायत याफ्ता 11 उम्मीदवार फातेह, जबकि एक निशिस्त पर अपसेट का सामना करना पड़ा। इसहाक डार, आसिफ करमानी, मुसद्दिक मलिक और साबिक IG सिंध राना मकबूल मुस्लिम लीग नून की हिमायत से कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के चौधरी सरवर की गैर मुतवक्के कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में एक निशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। पंजाब से दीगर 9 मुंतखब अरकान में शाहीन खालिद, हारून अख्तर, महमूदुल हसन, सादिया अब्बासी, नुज़हत सादिक और कामरान माइकल शामिल हैं। वाज़े रहे कि ऐवान बाला के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सेनेट में 12 खाली निशिस्तों में से 11 जीत ली हैं। वाज़े रहे कि ऐवान बाला के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सेनेट की 12 खाली निशिस्तों में से 11 जीत ली हैं। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत पर धांधली का इल्जाम भी लगाया गया है। जरदारी फिर सब पर भारी, सिंध में बड़ा अपसेट। सिंध की 12 में से 10 निशिस्तों पर पीपल्स पार्टी का कब्जा। MQM और फंक्शनल लीग एक एक सीट हासिल करने में कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी में रजा रब्बानी समेत 10 उम्मीदवारों ने मैदान मारा। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों में रजा रब्बानी के अलावा मौला बख्श चांडियो, मोहम्मद अली जामोट, मुर्तजा वहाब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, सिकंदर मेंद्रो, रुखसाना जुबैरी, कृष्णा कोहली और कुरतुलैन मरी शामिल हैं। MQM की टिकट पर फरोग नसीम और फंक्शनल लीग की टिकट पर मुजफ्फर हुसैन शाह ने फतह समेटी है। मुत्तहिदा में लड़ाई के बायस पीपल्स पार्टी 7 के बजाय 10 निशिस्तें ले उड़ी, जबकि मुत्तहिदा सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हो सकी। MQM के फरोग नसीम फातेह, जबकि MQM में झगड़े की वजह बनने वाले कामरान टिसोरी समेत दीगर उम्मीदवार नाकाम हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में सिंध असम्बली में बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग की है और अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस अमल को जमहूरियत कहती है। सेनेट चेयरमैन की निशिस्त के लिए जोड़ तोड़ में सख्त मुकाबला मुतवक्के। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 15 निशिस्तों पर कामयाबी के बाद उम्मीद जाहिर की है कि इत्तेहादियों की मदद से सेनेट चेयरमैन की निशिस्त भी हासिल करने में कामयाब होंगे। इस ज़िम्न में वाज़े रहे कि सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए इंतखाबात में बलोचिस्तान से 6 और विफाक के ज़ेर इंतजाम कबायली इलाकों से 8 आज़ाद सेनेटर सियासी माहौल को ठेस पहुंचा सकते हैं। सियासी माहिरीन के नजदीक सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में मजीद पेशरफ्त जारी है, जहां हॉर्स ट्रेडिंग की मद में खतीर रकम का दखल भी हो सकता है। सेनेट इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेशतर अमूर में अकेले ही तय करना मुमकिन नहीं होगा। ताहम दिलचस्प अमर ये होगा कि PTI इस मौके पर कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करती है। इस हवाले से वाज़े रहे कि PTI सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हरगिज हिमायत नहीं करेगी और सियासी नाक़दीन का मानना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद के बाद वो इस पोजीशन में नहीं कि पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिला लें और PTI के सरबराह इमरान खान मज़कूरा इत्तेहाद पर खामोशी का घूंट पी लें। सेनेट में मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादियों के पास 48 निशिस्तें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों की कुल 40 निशिस्तें हैं।
मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने उम्मीद जाहिर की है कि 6 आज़ाद सेनेटर्स और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM के 5 सेनेटर्स की मदद से पार्टी सेनेट चेयरमैन की निशिस्त हासिल कर लेगी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून डिप्टी चेयरमैन की निशिस्त दूसरी पार्टी के साथ शेयर करने पर आमादा है और इस सिलसिले में बातचीत भी जारी है। सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की गैर मुतवक्के कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी को दीगर छोटी पार्टियों और ग्रुप्स के साथ मिलकर सियासी मसाइल का हल तलाश करना होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट चेयरमैन की निशिस्त हासिल करना चाहती है। सियासी नाकिदीन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत के पास चेयरमैन रज़ा रब्बानी के अलावा मज़कूरा निशिस्त के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं, वरना इस उमूर पर पीपल्स पार्टी को MQM पाकिस्तान और PTI की हिमायत भी हासिल नहीं रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक आला ओहदे पर फाइज रहनुमा ने बताया कि रज़ा रब्बानी पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की गुड बुक में नहीं हैं, इसलिए लगता है कि वो रज़ा रब्बानी को चेयरमैनशिप के लिए नामजद नहीं करेंगे। ताहम इस हवाले से शेर रहमान और सलीम मांडीवाला सेनेट चेयरमैन की निशिस्त के लिए नामजद किए जा सकते हैं। उनके अलावा फारूक H नाइक और रहमान मलिक भी आसिफ अली जरदारी के मंजूर नज़र उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नज़दीक रज़ा रब्बानी मज़कूरा निशिस्त के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का असल मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से था, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI को खुली छूट दी, जबकि बलोचिस्तान में गैर मुतवक्के नताइज से साबित हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी को कोयटा में अपना किरदार अदा करने की मुकम्मल इजाजत दे दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि उनकी पार्टी सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर गौर कर रही है, ताहम मीडिया पर लिए जाने वाले नाम महज क़यास आराइयों पर मबनी हैं। इमरान खान कहते हैं सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर शर्मनाक हॉर्स ट्रेडिंग हुई। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में एक बार फिर शर्मनाक हॉर्स ट्रेडिंग देखी गई। अरकान ने इंतखाबात में वोट खरीदे और बेचे, जिससे हमारे सियासी तबके की अखलाकी पस्ती का इजहार हुआ। किस मगरबी जमहूरियत में ऐसी खरीदो फरोख्त होती है? इसीलिए PTI ने बराह रास्त या पार्टी बुनियाद पर इंतखाबात का फॉर्मेट पेश किया था। कबल रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान एक वक्त ऐसा भी था जब मुस्लिम लीग को एक ही सीट मिली थी, लेकिन उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि मेरी जमात एक तहरीक है। कायदे आजम के पास एक नजरिया था जिसके लिए वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक तबलीग कर रहे थे। इमरान खान का कहना था कि कई लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ को तांगा पार्टी कहते थे, लेकिन आज वही लोग हमारी पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी के बुरा भला कहने की फिक्र किए बगैर आगे देखा और बढ़ते गए। आज हमारी जमात को बने हुए 22 साल हो गए और इस बार हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। करप्शन और लाकानूनियत के खिलाफ फैसला कुन मार्के का वक्त आन पहुंचा है। 2018 तब्दीली का साल है। बलोचिस्तान में FC की कार्रवाई, भारी असलहा बरामद कर लिया। मुल्क भर में फसादियों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। बलोचिस्तान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर FC ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मारकर बड़ी तादाद में असलहा बारूद बरामद कर लिया। ISPR के मुताबिक मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। FC बलोचिस्तान ने डेरा बुगटी में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों पर कार्रवाइयां की। दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा और गोला बारूद की भारी खेप बरामद हुई। इसमें RPG रॉकेट्स, माइंस और बारूद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मयारी फार्मूला दूध फरोख्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। फार्मूला दूध फरोख्त करने वाली कंपनियों की जानिब से अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दी गई कि दूध के डब्बे पर यह कुदरती दूध नहीं है तहरीर करने से इस्तिस्ना दिया जाए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने नेस्ले दूध की नुमाइंदगी करने वाले वकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेस्ले मिल्क के वकील सलमान असलम बट ने अदालत को बताया कि कंपनी फार्मूला दूध की तैयारी में तमाम आलमी और मकामी मयारात का ख्याल रखती है, जो 6 माह के बच्चे के लिए काबिले इस्तेमाल है। उन्होंने मजीद बताया कि नौजायदा बच्चा भैंस का दूध हजम करने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए फार्मूला दूध उनके लिए जरूरी है। उनका कहना था कि कंपनी की जानिब से PFA के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि कुदरती दूध बड़ी नेमत है। अगर फार्मूला दूध बनाने वाली कंपनियां डब्बे पर ये दूध कुदरती नहीं है तहरीर करने से कासिर हैं तो उनकी पैदावार पर पाबंदी आयद रहेगी।
عدالت عظمیٰ کے بینچ نے میجی فارمولا دودھ بنانے والی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسر کو طلب کرتے ہوئے سماعت 8 مارچ تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں بدعنوانی کے خلاف جنگ قومی فریضہ سمجھ کر لڑ رہے ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف جنگ قومی فریضہ سمجھ کر لڑ رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پل ڈاٹ اور ورلڈ اکنامک فورم نے نیب کے اقدامات کو سراہا ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب سے تعاون کریں۔ نیب کی سب کا احتساب مہم مؤثر بنانے کے حوالے سے ایک بیان میں چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ بدعنوانی قومی دشمن ہے۔ نوجوان نسل کو کرپشن کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ کر تعاون کرنا چاہیے۔ نیب اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال جنوری تا مارچ کے مقابلے میں نیب کی اسی مدت میں اس سال کارکردگی میں 2 گنا بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف جنگ قومی فریضہ سمجھ کر لڑ رہے ہیں۔ نیب بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ نیب کے تمام افسران کو شفاف پن اور قواعد کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کرپشن کے خلاف اقدامات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ذریعے کیسز میں مؤثر پیش رفت ہونا خوشائند بات ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پل ڈاٹ اور ورلڈ اکنامک فورم نے نیب کے اقدامات کو سراہا ہے۔ احسن اقبال نے نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلے کے وقت پر سوال اٹھا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے نااہل قرار دینے والے فیصلے کے وقت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سینٹ انتخابات سے روک دیا تھا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ و منصوبہ بندی احسن اقبال نے سوال کیا کہ کیا یہ فیصلہ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ سے قبل نہیں دیا جا سکتا تھا؟ اپنے بیان کی وضاحت پیش کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے نے سینٹ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس فیصلے کا براہ راست اثر سینٹ الیکشن پر پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ جو سیاسی جماعت باقاعدگی کے ساتھ نشانہ بن رہی ہے وہ روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ حکومتی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیں، کیونکہ ہم اداروں کے درمیان ٹکراؤ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کی نااہلی کے بعد سینٹ سیٹ کے لیے انتخابات کے دوران اراکین پنجاب اسمبلی نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی سے ملک میں جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکمران جماعت کے پاکستان ایک معاشی ایجنڈا ہے جس پر سیاسی استحکام کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے جب ملک کی فیصلے اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی تھی، تاہم اب ملک کے 20 کروڑ عوام ایک اسٹیبلشمنٹ بن کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکمران جماعت آئندہ الیکشن جیت جائے گی کیونکہ عوام ملک کی معاشی پالیسیوں کو جاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عوام کی فلاح و ترقی کی بات کی جائے تو پاکستان نے خطے میں بھارت جیسے ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وفاقی وزیر نے سینٹ انتخابات کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ مخصوص عناصر سینٹ انتخابات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے، تاہم جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی تمام کوششیں دم توڑ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام میں اب سیاسی شعور اجاگر ہو چکا ہے اور پاکستان کے غریب عوام اور مزدور طبقہ بھی سیاست کی اتنی ہی سمجھ رکھتے ہیں جتنا کہ پاکستان کے دانشور، وکلاء اور صحافی حضرات رکھتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہمیں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک مضبوط اور مستحکم جمہوری نظام کی جانب بڑھنا چاہیے۔ شام کے شہر عفرین میں ترکی کی بمباری، 36 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ شام کے شمالی علاقے عفرین میں ترکی کی جانب سے کی گئی بمباری کے نتیجے میں کردوں سمیت شامی حکومت کے حامی 36 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ کرد جنگجوؤں کی سربراہی میں شامی ڈیموکریٹک فورسز SDF نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے حکومت کے حامیوں کو نشانہ بنا کر کارروائی کی گئی، لیکن اس حوالے سے ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق 2 منزلہ عمارت پر بمباری کی گئی جہاں پر جنگجو موجود تھے، جس کے نتیجے میں عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ باہر کھڑی گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ امدادی تنظیم کا کہنا تھا کہ بمباری عفرین کے علاقے کفرجنا میں کی گئی جو اس علاقے میں 48 گھنٹوں کے دوران ترکی کی جانب سے شامی حکومت کے حامیوں کے خلاف تیسری کارروائی ہے۔ تنظیم کے مطابق جمعرات کو پہلی کارروائی میں 14 جنگجو اور جمعے کو دوسری کارروائی میں 4 افراد کو مارا گیا تھا۔
याद रहे कि तुर्की की सरबराही में शाम की अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले जंगजुओं ने रवां साल जनवरी में कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG के जेर तसल्लुत इलाके अफरीन में कार्रवाई का आगाज कर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दुनिया अमरीका की बेवकूफियों पर हंसती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को अपनी अहमकाना पॉलिसियों से सालाना $800 बिलियन खसारे का सामना है, जबकि दीगर मुमालिक इससे फायदा उठा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी एक ट्वीट में कहा है कि अमरीका के तिजारती सौदे और पॉलिसियां बेवकूफाना हैं, जिसकी वजह से अमरीका को सालाना $800 अरब तिजारती खसारा हो रहा है। अमरीकी अपनी मुलाजमतें और दौलत दूसरे मुल्क के शहरियों को दे रहे हैं। इस तरह दूसरे मुमालिक ने तो अमरीका से फायदे उठाए, लेकिन खुद अमरीका खसारे में जा रहा है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इस पॉलिसी की वजह से दूसरे मुमालिक हम पर हंसते हैं कि अमरीकी लीडर कितने बेवकूफ़ हैं कि दूसरे मुमालिक को नौकरियां और तिजारत के मौके फराहम कर रहे हैं, लेकिन खुद खसारे में जा रहे हैं। ताहम अब मजीद ये पॉलिसी जारी नहीं रखी जा सकती। रूसी सदर कहते हैं मुल्क का सदर ना होता तो एक तख्लीककार होता। जुम्मे के रोज कैलिंग्राड शहर में रूसी मीडिया के फोरम के दौरान पुतिन ने अपनी जाती जिंदगी के बारे में गुफ्तगू की। रूसी सदर ने बताया कि वो रोजाना सुबह पाबंदी के साथ वर्जिश करते हैं। इस सवाल के जवाब में कि जब वो रंजीदा होते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, रूसी सदर ने बताया कि मैं काम करता हूँ। मालूमात और आदादोशुमार के बड़े जखीरे को ज़हन नशीन करने के हवाले से पुतिन का कहना था कि जब आप रोजाना ये काम करते हैं तो फिर कोई दुश्वारी नहीं होती। रूसी सदर से पूछा गया कि कोई ऐसा मरकजी वाकया जो उनके बस में होता तो वो उसे तब्दील कर देते। इसके जवाब में रूसी सदर ने बिना किसी लम्हे की ताखीर के कहा कि सोवियत यूनियन का टूट जाना। वाज़ेह रहे कि रूस में 18 मार्च को इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। सर्वे रिपोर्टों के मुताबिक इस बात की तवक्को है कि पुतिन बासानी कामयाब हो जाएंगे। पुतिन ने फोरम के दौरान बताया कि वो कई सियासी, सकाफती और अवामी शख्सियात की सरगर्मियों के परिस्तार हैं। रूसी सदर ने बताया कि उनका कोई ऐसा ख्वाब बाकी नहीं जो पूरा होने से रह गया हो। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क कामयाब, ताकतवर, मुस्तहकम, मुतवाजन और आगे की जानिब गामजन हो। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। शारजा में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के मैच में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 18वें ओवर में 100 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शारजा में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के मैच में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 18वें ओवर में 100 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, जिसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने बगैर किसी नुकसान के मतलूबा हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कामरान अकमल और तमीम इकबाल ने इनिंग्स का आगाज किया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए ओपनर्स ने ही मतलूबा हदफ पूरा कर लिया। कामरान अकमल ने 57 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, जबकि तमीम इकबाल 37 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमसब.tv।